हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीपैट डिस्कशन सेंटर। एक ऐसी इनिशिएटिव स्टार्ट की है टीम जीडीसी ने जो आपको सभी प्रकार के फार्मा एग्जाम में हेल्प करने जा रहा है। जी हाँ, जीडीसी डाइजेस्टर। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उन सभी को रेफरेंस किताबों से निकाला गया, उन्हें बहुत ही मेमोरेबल और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लेकर आया गया। साथ ही साथ प्रीवियसली जिस भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, नाइपर या जीपेट कुछ भी एग्जामिनेशन रहे या फार्मा रिलेटेड किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रहे, उन सभी के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर लिया गया है। साथ ही साथ जहां से क्वेश्चन आया है वहां पर टैग भी आपको देखने को मिलेगा। इस पूरी सीरीज का इस्तेमाल आप सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं, तो इस पूरे सीरीज को जरूर से ध्यान में रखिएगा। बहुत ही इफेक्टिव होने जा रहा है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। अपने फ्रेंड्स तक भी इसे जरूर से शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। पहला पार्ट देखेंगे, इनके साइज के हिसाब से, इनके शेप के हिसाब से इन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इनके सेल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर कैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसके बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जब भी आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं। पहला सेशन यहाँ पर रहेगा। और क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन द बैक्टीरिया ऑन बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। सिंपल यहाँ पर पहले बात किया जाएगा, अगर मैं उनके सेल के शेप के बारे में बात करता हूँ, सेल का उनका शेप कैसा है, तो शेप की बात करते हैं तो एक होता है स्पेरिकल शेप, एक होता है रॉड शेप। स्पेरिकल शेप को जब भी हम देखेंगे तो स्पेरिकल शेप किस तरीके का, इस तरीके का सर्कुलर शेप रहेगा। और स्पेरिकल शेप मतलब हम वहां पर कोकी वर्ड यूज करते हैं। यहां से क्वेश्चन ESIC में भी पूछा गया है 2019 में, VMC फार्मासिस्ट 2021 में यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो जरूर से ध्यान में रखेंगे। अब जरा यहाँ पर बात किया जाए स्पेरिकल शेप्ड, अगर कोकी शेप्ड की बात करते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया जिनका शेप कैसा है, इस तरीके का स्पेरिकल है। चलिए ये तो पता चल गया सेल का शेप कैसा है, लेकिन अब नंबर ऑफ सेल्स या एक सेल दूसरे सेल से कैसे अरेंज हुआ है, इनके पैटर्न की अगर बात करते हैं, उनके बेसिस पर इन्हें फिर क्लासिफाई किया गया। पहला बात किया जाए माइक्रोकोकी, या जिसे हम मोनोकोकी भी बोल सकते हैं। यहां अगर मोनोकोकी की बात करते हैं, सिंपली सोच के देखिएगा, मोनो मतलब क्या निकल रहा है, सिंगल, ठीक है, और कोकी मतलब एक, मतलब क्या होगा, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, सिंपल एक सिंगल सेल है। और शेप कैसा है जी, यहाँ पर राउंड शेप का, मतलब सिंगल राउंड शेप सेल अगर प्रेजेंट है, इसे मोनोकोकी बोला जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल माइक्रोकोकस ल्यूटियस निकल कर आ जाएगा। डिप्लोकोकी, अब देखिए डिप्लोकोकी मतलब क्या हुआ, डिप्लो वर्ड किस लिए यूज करते हैं, दो के लिए यूज करते हैं, जहां पर अब दो मतलब क्या हो गया, हाँ सर अब कंफर्म हो गया कि जैसे वहां सिंगल एक ही सेल प्रेजेंट था, यहां पर दो स्पेरिकल सेल आपस में प्रेजेंट रहेंगे। डिप्लोकोकस निमोनी की बात कर लिया। अगला बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकी। स्ट्रेप्टो मतलब क्या होगा, जब हम एक लिनियर चेन की बात करते हैं। अभी यहाँ इसके पहले आपने देखा एक सिंगल सेल प्रेजेंट था, डिप्लो में आपने देखा कि दो सेल यहाँ पर प्रेजेंट थे, और स्ट्रेप्टो में क्या रहेगा, ऐसे ही ये सेल आपस में एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस अगर सेल आपस में ज्वाइंट हैं और एक चेन का फॉर्मेशन किए हैं, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका स्ट्रेप्टोकोकी। यहाँ से MP फार्मासिस्ट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, गेट में भी 1997 से क्वेश्चन देखने को मिले। एग्जाम्पल की बात कर लो, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, गेट 2000 में भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो टेट्राकोकी। अच्छा, अभी टेट्राकोकी का मतलब क्या समझेंगे, सर मोनोकोकी में सिंगल था, डिप्लो में दो था, स्ट्रेप्टो में लिनियर थे, चेन के लाइक प्रेजेंट थे, तो सर वैसे ही टेट्रा मतलब चार, तो कैसे रहेंगे, 1 2 3 और 4, इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, ये क्लियर कर लेना। इन अ ग्रुप ऑफ 4 कोकी प्रेजेंट रहेंगे स्पेरिकल शेप्ड के, यहाँ पर क्लियर कर लो, ठीक है। एरिकोकस यूरिनई की बात करते हैं। स्टेफाइलोकोकी मतलब क्या समझ रहे हो, स्टेफाइलोकोकी जहां पर ये एक क्लस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, एक बंच का फॉर्मेशन करते हैं।
स्पेरिकल शेप्ड के सेल हैं, लेकिन वो अरेंज कैसे हैं, जिस हिसाब से एक अंगूर का गुच्छा होता है उसी प्रकार से ये भी प्रेजेंट रहेंगे। इरेगुलर ग्रेप लाइक क्लस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, आपस में इस तरीके से ये ग्रेप लाइक फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिस तरीके से अंगूर का एक गुच्छा होता है, बिल्कुल ऐसा। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की बात कर लो, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं सर्सिना। सर्सिना ये सबसे यूनिक है, अगर सर्सिना की बात करते हैं ये सबसे यूनिक फॉर्मेशन रहेगा। यहां पर देखिएगा कुल मिलाकर 8 स्पेरिकल शेप्ड सेल यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, 8 स्पेरिकल शेप्ड। और वो कैसे रहेंगे, वो आपस में एक क्यूबॉइडल फॉर्मेशन करते हैं, क्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर देख लो, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बात करना चाहूंगा, एक मैं क्यूब यहाँ पर आपके सामने बनाना चाह रहा हूँ, ये 3D इमेज बन जाएगा, ये हो गया एक क्यूब हो गया ये। अब इनमें एक प्लेन हो गया ये वाला, एक सामने वाला प्लेन हो गया और एक पीछे वाला प्लेन हो गया। यहां अगर मैं बात करता हूं सेल्स कैसे प्रेजेंट रहेंगे, तो 1 2 3 4 ये पीछे वाले फेज में है और उन्हीं के सामने फिर से आपको 4 सेल देखने को मिल रहा है, मतलब 4 सेल पीछे और 4 सेल आगे, कुल मिलाकर 8 सेल आपस में इस तरीके से अरेंज रहेंगे। इसे सर्सिना बोला जाता है, क्लियर कर लेना, ठीक है। यहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया, गेट 1997 से क्वेश्चन है, महाराष्ट्र DI 2012 से यहाँ पर क्वेश्चन है, CGDI 2015 से क्वेश्चन है। एग्जाम्पल क्या निकलेगा, सर्सिना वेंट्रिक्यूली की बात कर लो। चलो तो नाम से ही क्लियर है सर, सर्सिना वहां पर लिखा है, पता चल जाएगा। अगला बात करते हैं, जब हम देखेंगे रॉड शेप बैक्टीरिया, ठीक है, ऐसा शेप मतलब बैक्टीरिया इस तरीके के शेप में रहेंगे, ये निकल जाएगा रॉड शेप बैक्टीरिया। अच्छा, जब भी रॉड शेप की बात करते हैं तो यहां पर आपको बैसिलस देखने को मिलेगा, बैसिलस या बैसिली, ये वर्ड यहां पर आपको यूज करना होगा। कैसे याद करेंगे सर, बैसिली स्पेलिंग लिख लीजिए, ठीक है, यहां पर क्लियर हो जाएगा, BACILLI। चलिए यहां पर अगर आप देखोगे I भी आया है, L भी आया है, इसका शेप कैसा है, L का शेप कैसा है, इस तरीके से रॉड शेप, I का शेप भी ऐसा ही रॉड शेप का है। तो आपको बैसिली से यहाँ पर L से या I से रिमेंबर हो जाएगा कि ये रॉड शेप का है। सेम उसी तरीके से अगर बात करते हैं कोकी की, तो कोकी में कैसा था, कोकी में आपको देखने को मिल रहा है C का शेप भी लगभग वैसे ही जा रहा है और O का शेप तो पूरी तरीके से स्पेरिकल है ही, तो O से आप याद कर लेना वहां पर कि स्पेरिकल शेप रहेगा। यहां पर बात करते हैं बैसिलस, L है I है, मतलब हाँ कंफर्म कर लेंगे सर ये रॉड शेप का होता है। देखो UPDI 2018 में क्वेश्चन है, ESIC 2016 में क्वेश्चन है, राजस्थान फार्मेसी 2016, यहाँ पर फिर से 2016 में एक और क्वेश्चन आ गया, ये MP फार्मासिस्ट 2020, मतलब कितने सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिले ही मिले हैं। साथ ही साथ जीपेट का भी देखने को मिल रहा है, रिसेंटली देखने के मिल गए। चलिए यहां पर बात करते हैं, सेम जैसे वहां हमने मोनोकोकी देखा था वैसे यहां पर मोनोबैसिलस देखेंगे। मोनोबैसिलस क्या समझे सर, ऐसा जहां पर एक सिंगल रॉड शेप बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इसे मोनोबैसिलस बोला जाएगा। बैसिलस सीरियस की बात करते हैं। डिप्लोबैसिलस मतलब या डिप्लोबैसिली मतलब क्या हो जाएगा सर, 2 रॉड शेप के बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट हैं आपस में तो इन्हें क्या बोला जाएगा, यहाँ पर डिप्लोबैसिली की बात करेंगे। स्ट्रेप्टोबैसिली, जैसे वहां पर स्ट्रेप्टोकोकी देखे थे, आपस में स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर रहे थे, यहाँ पर आपस में रॉड शेप के बैक्टीरिया वो आपस में मिलकर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेंगे, ये हो जाएगा स्ट्रेप्टो। जहां पर स्ट्रेप्टो वर्ड आएगा समझ लेना कि लॉन्ग चेन की बात कर रहा है। गेट 1997 एंड जीपेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। पैलिसेड की बात करते हैं, चलो पैलिसेड क्या निकलेगा, हाँ ये यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक है। कैसे, जिस तरीके से किसी घर का बाउंड्री बनता है या जब फेंच लगता है, फेंच मतलब जो इस तरीके से ऐसे बाउंड्री बनाए जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बाउंड्री बनाते समय पिलर्स को ऐसे लीनियर आपस में अटैच करके लगाया जाता है। तो यहाँ पर भी जो रॉड शेप बैक्टीरिया हैं इनका भी अरेंजमेंट देख सकते हैं, ये आपस में एक सेल दूसरे सेल से इस तरीके से अटैच रहेंगे, पैरेलली अटैच रहेंगे, इसे बोला जाएगा पैलिसेड अरेंजमेंट या पैलिसेड टाइप ऑफ बैसिलस। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, जो कि डिप्थेरिया कॉज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगला आ जाएगा कोकोबैसिली।
क्या मिल रहा है यहाँ पर, कोकोबैसिली। नाम से ये कंफर्म हो रहा है कि सर यहाँ पर इनमें स्पेरिकल वाला भी गुण रहेगा और बैसिलस यानी रॉड शेप के भी रहेंगे। कैसे इनका अरेंजमेंट होगा तो देखिएगा, अरेंजमेंट इनका सेल बना लिया जाए। पहला बात करते हैं, ये तो हो गया रॉड शेप, ठीक है, बैसिलस भी बोला है तो रॉड शेप, और कोकी बोल रहा है मतलब इसका जो एंडिंग रहेगा वो स्पेरिकल रहेगा इस तरीके से, ये क्लियर कर लेना, ठीक है, ये निकल जाएगा जी। कोकोबैसिली की बात करते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की बात कर लो, है ना, यहाँ पर क्लियर कर लेना। चलिए और क्या कुछ निकल कर आ जाएगा और किस तरीके का अरेंजमेंट होता है, तो यहाँ पर कर्व्ड शेप या स्पाइरल शेप की बात करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनका शेप कर्व रहता है, इनमें सबसे पहला आ जाएगा स्पाइरोचेट्स। स्पाइरोचेट्स स्पाइरल शेप के रहते हैं इस तरीके के। आपने कभी स्पाइरल बाइंडिंग करवाया होगा अपनी किताब में तो आपको ये पता चल जाएगा, जिस तरीके से एक रिंग रहता है वैसे ही इनका भी अरेंजमेंट रहता है, स्पाइरल शेप के रहते हैं। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि इनका अरेंजमेंट ही ऐसा है कि आसानी से मूव कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी इनमें बहुत ज़्यादा है, मूवमेंट इनमें बहुत ज़्यादा रहेगा। और अगर बात करते हैं फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला इनमें एंडोप्लाज्मिक रहता है, मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। बाकी सभी अगर बैक्टीरिया में देखोगे तो सेल के बाहर प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसमें सेल के अंदर रहेगा और मूवमेंट को रेस्पॉन्सिबल करवाएगा, ठीक है, ये क्लियर कर लेना। चलो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ट्रिपोनीमा पैलिडम जो साइफिलिस कॉज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, क्लियर कर लेना। अगला बात करते हैं विब्रियो। विब्रियो कॉलेरा नाम से कंफर्म कर लेना, विब्रियो कॉलेरा के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। विब्रियो टाइप इस शेप में क्या रहेगा, ये कॉमा शेप के होते हैं, ठीक है, ये जैसा आप कॉमा लगाते हैं बिल्कुल इसी तरीके के कॉमा शेप के रहेंगे। गेट 1997 एमपी फार्मेसी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आ जाएगा विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। चलिए कॉलेरा कॉज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगला बात करते हैं स्पिरिला। स्पिरिला क्या रहेगा, एस फॉर स्पिरिला, और एस से याद रख लेना ये एस शेप के प्रेजेंट रहते हैं। कैसा रहेगा, एस शेप के प्रेजेंट रहेंगे। अगर इनमें बात किया जाए जैसा इनका अरेंजमेंट है, थोड़ा सा इससे सिमिलर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक में ध्यान में रखिएगा कि सर ये एस शेप के होते हैं, और एग्जाम्पल निकल जाएगा एच पायरोली यानी हेलिकोबैक्टर पायरोली, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है अल्सर कॉज करवाने के लिए। ये चीजें जरूर से क्लियर करते हुए चलना। अब इन्हीं सभी टॉपिक्स से किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियसली ये देखा जाए। पहला क्वेश्चन है अ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ अ कल्चर आइसोलेट रिवेल्ड स्पेरिकल बॉडीज। चलिए स्पेरिकल बॉडीज मतलब बोल दिया कि शेप स्पेरिकल शेप का है, ठीक है, विथ अ स्मूथ आउटलाइन ग्रोइंग इन लॉन्ग चेन आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। गेट 2000 का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाया तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या बोला सर, स्पेरिकल शेप के सेल रहेंगे और लॉन्ग चेन बोला, हाँ लॉन्ग चेन मतलब इस तरीके का। अब इससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर लॉन्ग चेन स्पेरिकल शेप के सेल है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टो, और क्योंकि स्पेरिकल है मतलब कोकी हो जाएगा। अब यहाँ पर खोजो स्ट्रेप्टो कोकी कहाँ लिखा है, यहाँ पर बोला स्टेफाइलोकोकस, मत नहीं सर ये तो ग्रेप लाइक अरेंजमेंट हो जाएगा, ये हट जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, हाँ बहुत सही, ये निकलेगा आपका करेक्ट आंसर। स्ट्रेप्टो यानी लॉन्ग चेन और कोकस यानी आपका स्पेरिकल शेप, ठीक है। रिजॉप्स स्टोलोनाइफर की बात कर लो ना, ये भी नहीं होगा। बैसिलस की बात की तो बैसिलस सब्टिलिस बोल दिया, बैसिलस मतलब रॉड शेप, ये भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो क्लियर करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ मिस्टेक भी हो जाता है कई बार, इस चीज को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन क्या निकलेगा, साइज शेप एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट इज टिपिकली ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैच देम करेक्टली। अच्छा, एक साइड यहाँ पर बैक्टीरिया का कैटेगरी दे दिया गया और दूसरे साइड उनके सेल्स के अरेंजमेंट के बारे में बता दिया कि सेल्स कैसे अरेंज हैं, उसके बेसिस पर आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए इसे भी सॉल्व किया जाए। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, लेकिन आपको एक लूप होल यहाँ पर पकड़ना है और आपके लिए सही आंसर निकल कर आ जाएगा। गेट 1997 का है। चलिए समझ में आ रहा है कि सर स्ट्रेप्टो कोकी है, स्ट्रेप्टो मतलब लॉन्ग चेन होगा और यहाँ पर कोकी शेप के होने वाले हैं। तो लॉन्ग चेन और कोकी शेप कहाँ पर आपको मिल रहा है, लॉन्ग चेन कहीं पर मिला,
हाँ, यहाँ पर एक चेन वाला पार्ट देखने को मिला, बिल्कुल ये सही निकल कर आ गया। लेकिन चलिए सर यहाँ पर तो ग्राम पॉजिटिव लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पॉइंट पर आ जाओ, सेरसिना लिखा हुआ है, सेरसिना के लिए क्या बताया था, 8 सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, स्पेरिकल शेप के सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। चलो यहाँ पर कहां पर आपको देखने को मिल रहा है, मल्टीपल ऑफ 8, यहाँ पर देख लो, तो यहाँ एक निकल गया 2 का R देखने को मिल रहा है। चलो एक कंफर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी 2 का R, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 का R आ गया। बैसिलस एंथ्रासिस की बात करेंगे, बैसिलस मतलब रॉड शेप, कहां पर आपको रॉड शेप देखने को मिल रहा है, ये देखो कहीं पर आपको रॉड शेप मिला, बिल्कुल सर यहाँ पर मिला है ना। तो 3 का यहाँ पर क्या निकल रहा है, यू निकल रहा है। विब्रियो एंड स्पिरिला शेप की बात करते हैं, विब्रियोस क्या बताया था मैं आपको, कॉमा शेप रहेगा, स्पिरिला एस शेप रहेगा। कहां पर लिखा हुआ है कॉमा और एस शेप, क्या निकलेगा, जी हाँ यहाँ पर पी की बात करते हैं। 4 का क्या निकल रहा है, पी निकल रहा है। अब इन तीनों को, चलो यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं था, यहाँ पर तो कंफर्मेशन है ना, 2 का आर 3 का यू निकल रहा है, 2 का आर 3 का यू और 4 का पी निकल कर आ गया। ये तो कट गया और ये भी कट गया, मैच नहीं कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर रहा है। ये मैंने इस तरीके से इसलिए सॉल्व किया कि मान कर चलिए कभी कल को आपका ऐसा एग्जाम आता है, ऐसा पेपर आता है, आपको पता ही नहीं है, चारों ही ऑप्शन आपको नहीं पता है, मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। एक कॉमन सेंस लगाओ और एक पॉइंट यहाँ पर आप देखो कि कौन सा यहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ से सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन बोलते हैं ना कि सर तुक्का लगा रहे हैं कई बार, तो तुक्का कैसे लगाया जाए, ये तरीका होता है तुक्का लगाने का, यहाँ से सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन निकलेंगे, रॉड शेप बैक्टीरिया। देखो कितना आसान क्वेश्चन भैया, रॉड शेप बैक्टीरिया को और क्या बोला जाता है, कहां कहां पर पूछा गया, उत्तर प्रदेश डीआई में पूछा गया, ESIC 2016, राजस्थान फार्मासिस्ट है ना, ये सभी जगह आपको देखने को मिल रहा है, MP फार्मासिस्ट में भी देखने को मिला। क्या निकलेगा सर, रॉड शेप है, मतलब आंख बंद करके बता देंगे सर बैसिलस होता है। कोकी मतलब स्पेरिकल हो जाएगा, बैसिलस आपके लिए सही निकलेगा। स्पायरोचेट्स की बात कर लो और विब्रियो है ना, सभी के यहाँ पर शेप जरूर से ध्यान में रख लेना। करेक्ट आंसर बैसिली या बैसिलस के साथ चल लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोकी अरेंज्ड इन पैकेट ऑफ 8, क्या हुआ 1 2 3 4 है ना, और ऐसे ही फिर से प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये आपको बताने बोला है, क्या निकल जाएगा इस कंडीशन पर, 8 यहाँ पर अगर प्रेजेंट है। स्टेफाइलोकोकी नहीं सर, ये तो ग्रेप लाइक फॉर्मेशन कर रहे थे, ये नहीं होगा। स्टेप्टोकोकी सर ये लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर रहे थे, ये भी नहीं होगा है ना। निमोनोकोकी की बात करते हैं, ये भी नहीं सर। हाँ, सेरसिना देखने को मिल गया, महाराष्ट्र डीआई और CGDI 2015 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, देखते हुए चल लेना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया आर टर्म्ड एज, बताओ जी, स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया, या कई बार आपको राउंड शेप बोल दिया जाएगा, कई बार आपको सर्कुलर शेप बोल दिया जाएगा। क्या लगाओगे करेक्ट आंसर, सर कोकी लगाएंगे है ना। बैसिली तो सर रॉड शेप होता है, स्पायरो भी नहीं और विब्रियो भी नहीं। ESIC 2019 एंड VMC फार्मेसी 2021 का क्वेश्चन, कितने बेसिक क्वेश्चन आते हैं देख लो, कितना इजी क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। अगला क्या निकलेगा, स्ट्रेप्टोकोकी आर अरेंज्ड इन, बताओ जी स्ट्रेप्टोकोकी किस हिसाब से अरेंज रहेगा। MP फार्मासिस्ट 2020 का हलवा क्वेश्चन है, फ्री में आपको यहाँ पर मार्क्स मिल जाएगा। सर कोकी है और स्टेप्टो है, मतलब लॉन्ग चेन कर रहा है, देख लो लॉन्ग चेन कहाँ पर है, क्लस्टर बोला नहीं सर, ये तो ग्रेप वाला हो जाता है। चेन की बात करते हैं, सर्कुलर और हाफ सर्कल, क्या निकलेगा सर, लाइन टू लाइन यहाँ पर क्लियर है। चेन, ये वर्ड यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है, चेन बोल दिया मतलब आंख बंद करके लगा लो। अगला क्वेश्चन देखो, शेप ऑफ विब्रियो कलेरा, विब्रियो कलेरा शेप कैसा रहता है, विब्रियो शेप रहता है, विब्रियो मतलब कॉमा शेप का रहेगा। ठीक है, MP फार्मासिस्ट 2020, कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं MP से, देख लो। राउंड शेप नहीं सर, कोकी की बात कर लेते हैं, बुलेट भी नहीं सर, कॉमा की बात कर लो, बिल्कुल सही निकलेगा। क्या हो जाएगा, कॉमा शेप के विब्रियो कलेरा, ये कलेरा कॉज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चलिए तो इन सभी पार्ट्स को प्रॉपर तरीके से देखते चलो, इनके सारे कॉन्सेप्ट समझिए। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक,
बहुत ही इजी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्का सा मिस्टेक आपसे आपके क्वेश्चंस गलत करवा सकता है। तो इन सभी पॉइंट्स को जरूर से रिमेंबर करते हुए चलना, अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर से इन सभी को शेयर करना, इन सभी वीडियोस को देखते हुए चलना और ऐसे ही जुड़े रहना इस पूरी सीरीज के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।